आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में ईश्वर के गुणों की चर्चा चल रही थी। अगला गुण है हे सत्य गुणाकर। हे सत्य गुण आकर। आकर का अर्थ होता है भंडार, सत्य गुणों का भंडार। ईश्वर सत्य गुणों का भंडार है, उसमें बहुत सारे सत्य गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, दोष कुछ नहीं, झूठा गुण कोई नहीं है, सब सच्चे ही गुण हैं। सेवा, परोपकार, दया, दान, रक्षा, ज्ञान, आनंद, बल, न्याय आदि बहुत सारे गुण हैं, सारे सच्चे गुण हैं, अच्छे गुण हैं, सुखदायक हैं, उन्नति कराने वाले हैं। झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, अन्याय, शोषण, अत्याचार ये बुरे गुण हैं, ये ईश्वर में कोई भी नहीं, एक भी नहीं। इसलिए उसको सत्य गुणाकर, सत्य गुणों का भंडार इस नाम से संबोधित किया। अगला गुण है निर्मल। तो उसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है, कोई भौतिक मल भी नहीं है। जैसे गंदी नाली में, सीवर के पानी में मल होता है, कूड़ा कचरा होता है, दुर्गंध होती है, इस तरह का ईश्वर में कोई मल कभी नहीं होता। न तो भौतिक गंदगी है, न उसमें कोई ज्ञान की गंदगी है, मिथ्या ज्ञान, न वो अशुद्ध कर्म करता। किसी प्रकार का कोई मल, दुर्गंध, कूड़ा कचरा, दोष उसमें नहीं है, सब प्रकार से निर्मल है। बहुत से लोग ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानते। हमने पूछा आप सर्वव्यापक क्यों नहीं मानते? बोले यहाँ संसार में तो बहुत कचरा है, गंदगी है, दुर्गंध है, वहाँ रहेगा तो ईश्वर को भी अशुद्धि चिपट जाएगी, वो भी अशुद्ध हो जाएगा। जैसे मान लो हमारा कपड़ा है कोई, अगर वो गंदी नाली में गिर जाए तो कपड़ा अशुद्ध हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो ईश्वर भी वहाँ गंदी नाली में रहेगा, कूड़े कचरे में रहेगा, तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए वो यहाँ नहीं रहता। तो कहाँ रहता है? ब्रह्मांड से बाहर रहता है, ऐसा लोग मानते हैं। वहाँ बाहर रहता है, वहाँ शुद्ध रहता है, यहाँ आएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। तो ऐसी उनकी मान्यता है। ये मान्यता उनकी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? सुनिए। जीवात्मा शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध है। जैसे ईश्वर निर्मल है, जीवात्मा भी निर्मल है, वो भी शुद्ध है। अच्छा, शरीर अशुद्ध है या शुद्ध है? अशुद्ध है। शरीर अशुद्ध है और आत्मा शुद्ध है। वो इस अशुद्ध शरीर में रहता है, शुद्ध आत्मा इस अशुद्ध शरीर में रहता है। क्या वो आत्मा अशुद्ध हो जाता है? नहीं होता। जब शुद्ध आत्मा, छोटा सा आत्मा इस शरीर में रहता है और वो अशुद्ध शरीर में रहते हुए भी अशुद्ध नहीं होता, तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, वो क्यों अशुद्ध हो जाएगा? भले ही रहे ना सारे संसार में, वो क्यों अशुद्ध हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। खामखा उनको भ्रांति है कि ईश्वर सर्वव्यापक रहेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। कोई हट करे तो उसकी अलग बात है, बुद्धि की तो बात नहीं है ये कि वो व्यापक होगा तो अशुद्ध हो जाएगा। ये जो भौतिक गंदगी है, भौतिक अशुद्धि है, ये भौतिक वस्तुओं को चिपटती है, अभौतिक को नहीं चिपटती। जैसे पहले उदाहरण दिया था कपड़ा, तो कपड़ा अशुद्ध हो जाता है, गंदी नाली में गिरेगा तो कपड़ा तो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा भौतिक वस्तु है, वो भौतिक पदार्थ है, उसको भौतिक गंदगी चिपटती है।
न तो ईश्वर भौतिक है न जीवात्मा, दोनों ही अभौतिक हैं, दोनों ही चेतन है, उसको कोई गंदगी चिपटती नहीं, न जीव को चिपटती है न ईश्वर को। इसलिए जीव ईश्वर दोनों यहाँ रहते हैं संसार में, और कोई भी अशुद्ध नहीं होता, दोनों निर्मल हैं। फिर हमने उनसे पूछा, अच्छा आप ये मानते हैं कि भगवान बाहर रहता है, सृष्टि से बाहर रहता है, तो यदि वो सर्वव्यापक न हो तो सबके मन की बात कैसे जानेगा? सबके मन में ना बैठा हो तो सबके मन के बात को, उनके विचार को, उनके कर्मों को जानेगा कैसे? जब उनके मन के बातें नहीं जानेगा, मानसिक विचार नहीं जानेगा, योजनाएं नहीं जानेगा, उनके सब कर्मों को नहीं देख पाएगा, बाहर बैठा हुआ है तो यहाँ कैसे देखेगा? और जब नहीं देख पाएगा तो न्याय कैसे करेगा? अन्यायकारी होगा। बस फिर चुप, इसका कोई उत्तर नहीं मिला उनके पास। तो वो कहते हैं जी जैसे सूरज एक जगह रहता है और वो सब सृष्टि में अपना प्रकाश फैला देता है, ये दृष्टांत दिया। खींचतान के लास्ट में ये बोले कि जैसे सूर्य एक जगह रहता है और वो पूरे धरती पे अपना प्रकाश फैला देता है, ऐसे परमात्मा एक जगह रहता है और सूर्य सारे ब्रह्मांड में काम करता है। हमने पूछा ये जो सूर्य की किरणें हैं जो पूरे जगह पर फैलती हैं सब जगह, ये किरणें सूर्य का ही अंश है या सूर्य से अलग चीज़ है? तो बोले सूर्य का अंश है। तो हमने कहा जब सूर्य का अंश है तो सूर्य ही फैल गया ना, फिर सूर्य एक देशी कहाँ रहा? सूर्य का अंश तो सूर्य कहलाएगा। अगर सूर्य का अंश ही किरणें सब जगह फैल रही हैं तो सूर्य ही फैल रहा है सब जगह। वो कहीं ठोस बंडल के रूप में, कहीं किरणों के रूप में, रूप थोड़ा सा बदल गया, सूर्य ही तो फैला है, वो उसका अंश है वो। तो इससे तो सिद्ध हो गया कि ईश्वर सर्वव्यापक है। आपके सूर्य वाले दृष्टांत से भी सिद्ध हो गया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, उसकी शक्तियाँ सारे ब्रह्मांड में काम करती हैं। तो परमात्मा की शक्तियाँ परमात्मा से अलग तो है नहीं, उसी का ही अंश है, तो ईश्वर सर्वव्यापक सिद्ध हो गया। तो वेदों और ऋषियों के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, पूर्ण न्यायकारी है। वो तभी हो सकता है जब वो सब जगह रहे। ब्रह्मांड से बाहर रहेगा तो सृष्टि की व्यवस्था नहीं चला पाएगा। प्रमाण से, तर्क से, बुद्धि से तो यही सिद्ध होता है। अब कोई हट के अड़ा रहे, ना माने, उसकी इच्छा है, उसका तो कोई इलाज नहीं। स्वामी जी वो तर्क देते हैं कि जीवात्मा का तो ये धर्म है कि शरीर में उसने आना ही आना है, ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी है कि गंदगी? जरूरत ये पड़ी है कि वो यहाँ नहीं रहेगा तो कर्मों को नहीं जान पाएगा, न्याय नहीं कर पाएगा। आप उसको न्यायकारी मानते हैं या नहीं? मानते कि भगवान है, सब कुछ देख लेते हैं। ऐसे थोड़ी है, भगवान जो मर्जी करते, फिर उसको सृष्टि बनाने की जरूरत ही क्या है? अगर वो जो मर्जी कर सकता है तो सृष्टि बनाने की क्या जरूरत है? सीधा ही सबको मोक्ष में डाल देना। क्यों इतना जाल फैला रखा है कि तुम यहाँ पढ़ाई करो, परीक्षा दो, पिटाई करो, दुखी रहो, सुखी रहो? ये सब जाल फैलाने की जरूरत ही क्या थी? तो अगर ईश्वर ऐसे जो मर्जी आए कर दे, फिर तो सृष्टि बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा मोक्ष। पर वो न्याय नहीं है, न्याय से विरुद्ध है। ईश्वर न्यायकारी है, बिना कर्म किए फल देता नहीं, इसलिए सृष्टि बनाई, अपना अपना कर्म करो और अपना फल भोगो। तो सर्वव्यापक मानना चाहिए। सर्वव्यापक मानते हुए भी वो निर्मल है, उसमें कोई दोष, मल, गंदगी नहीं चिपटती। वो चेतन है, अभौतिक पदार्थ है। जैसे जीवात्मा चेतन है, अभौतिक पदार्थ है, उसको गंदगी नहीं चिपटती, ऐसे ईश्वर को भी नहीं चिपटती। तो उसको निर्मल समझना चाहिए। हाँ जी। जीवात्मा भी तो मल के आसपास रहता है? हाँ रहता है। आपके आने से पहले बताया मैंने। अच्छा। हाँ, आपके आने से पहले बताया कि शरीर में रहता है और वो शुद्ध रहता है। अगला शब्द है निरीह। एक तो ईह चेष्टायाम ऐसी कोई धातु है जिसका अर्थ होता है चेष्टा करना। तो निरीह का अर्थ होगा चेष्टा रहित। तो यहाँ चेष्टा रहित का मतलब हिलने डुलने से रहित। ईश्वर हिलता डुलता नहीं है, ऐसे आना जाना उसमें नहीं होता, गति नहीं होती, वो सर्वव्यापक है, इसलिए इस तरह से वो चेष्टाएं नहीं करता। और दूसरा ईहा कामना को भी कहते हैं। तो निरीह का अर्थ हो गया कामना रहित।
ईश्वर को अपने लिए कोई कामना नहीं है। जीवों के कल्याण की कामना तो है, अपने स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं है। ईश्वर में अपने स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार से उसको निरीह इस नाम से संबोधित किया। अगला शब्द है निरामय। आमय कहते हैं रोग को, रोग बीमारी। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जो वाक्य बोलते हैं, तो वहां पर भी आमय का अर्थ रोग है। निरामया, सब के सब निरोग रहें, रोग रहित रहें। तो ईश्वर भी निरामय है, उसको कोई रोग नहीं है, कभी बीमारी नहीं लगी उसको आज तक, न लगेगी भविष्य में। सब प्रकार से सर्वथा रोग रहित है। उसको न तो कोई शरीर के रोग होते, खांसी सर्दी जुकाम शरीर ही नहीं है, तो खांसी सर्दी जुकाम क्या होने वाला। और जीवात्मा क्योंकि अल्पज्ञ है, उसको अविद्या की बीमारी लग जाती है। ये दूसरी बीमारी है मानसिक, अविद्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान आदि। तो ये बीमारी भी जीवात्मा को लगती है, ईश्वर को नहीं लगती। इस तरह की बीमारियां जीवात्मा को परेशान करती हैं। ईश्वर को न शारीरिक रोग परेशान करते और न इस तरह के अविद्या वाले राग द्वेष आदि मानसिक कोई रोग परेशान नहीं करता। इस प्रकार से ईश्वर सर्वथा रोग रहित निरामय इस नाम से कहा गया। निरुपद्रव अगला शब्द है। उपद्रव का अर्थ भी वही है, चंचलता। द्रुगतु धातु है, द्रुगतु, उससे उपद्रव शब्द बनाया। गति, चंचलता, जैसे मनुष्यों को चंचलता आ जाती है और रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, और फिर व्यक्ति कभी कहता मैं ये करूँगा, कभी कहता ये करूँगा, कभी कहता नहीं करूँगा, कभी कहता करूँगा, तो उसमें अस्थिरता आ जाती है। ईश्वर में ऐसी कोई चंचलता या अस्थिरता नहीं होती। उसका सब काम परफेक्ट होता है, 100% ठीक होता है, सोच समझ के होता है, न्यायपूर्वक होता है, बुद्धिमत्तापूर्ण होता है और स्थिर होता है। उसमें वो फेरबदल ऐसे नहीं करता। जो भी करता है न्याय से करता है, सोच समझ के करता है। तो इस तरह का उसमें चंचलता आदि दोष भी नहीं है, जैसा कि जीवात्माओं में हो जाता है। अगला शब्द है दीन दयाकर। दीनों पर दया का भंडार, आकर मैंने भंडार अभी बताया था, तो दया का भंडार है ईश्वर, खूब दया है उसमें, अनंत दया है। और दीन जो कमजोर हैं उन पर वो खूब दया करता है। जीवात्मा दीनहीन है बेचारा, उसके पास बताया था, कल रात को भी बताया था कक्षा में, तो बिल्कुल कमज़ोर है, वो अकेला कुछ कर ही नहीं सकता। जब तक उसके पास कोई बाह्य सहयोग न हो प्रकृति का या ईश्वर का, वो केवल अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास इतना ज्ञान, बल आदि आदि साधन नहीं है। जब जीवात्मा बंधन में होता है तो प्राकृतिक वस्तुओं की सहायता लेता है, जब मुक्ति में होता है तो ईश्वर की सहायता लेता है। उसको किसी न किसी पदार्थ की सहायता लेनी पड़ती है। स्वयं अपने आप में वो बहुत अशक्त, अल्पशक्तिमान, कमज़ोर है, इसलिए उसको दीन कहते हैं। वो दीन है। उस दीन जीवात्मा की ईश्वर दया करता है, उस पर कृपा करता है, उसका भंडार है दया का, खूब दया करता है। उसको प्राकृतिक साधन, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, ये सब चीज़ें बना कर देता है, पंचमहाभूत बना कर देता है, खाना पीना, अनाज, औषधि, फल फूल, सब्जी, शाक, वनस्पति सब बना कर देता है, जड़ी बूटियाँ बना कर देता है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बना कर देता है। उसके बावजूद भी जो संसार में मनुष्य कुछ साधनहीन, कमज़ोर रह जाते हैं और कुछ दूसरे लोग बलवान हो जाते हैं, और जब वो बलवान लोग कमज़ोरों पर अत्याचार करते हैं तब भी ईश्वर उनकी रक्षा करता है, उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है। इस तरह से वो दीनों पर दया करने वाला है, दया का भंडार है, और उन दुष्टों को दंड देता है। जो कमज़ोर लोगों को परेशान करते हैं, वो जो दुष्ट लोग हैं, बड़े बलवान लोग, उनको ईश्वर दंड देता है। इस प्रकार से ईश्वर को समझना चाहिए। ये गुण ईश्वर के संबंध में बताए